हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने इंटरपोलेशन के अंदर आपको अनइक्वल इंटरवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था किस प्रकार से हमने आपको डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे, स्पेशली हम बात करेंगे और बात से कि न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन मेरे पास लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी 24 आवर्स में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। साथ में ही अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं मैथ्स फॉर यू से, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। मेरी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलिएगा जिसका नाम है www.sonelgupta.blogspot.in और www.sonelgupta.com। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आइए हमारा पहला प्रॉब्लम हमारा है, by the means of Newton divided difference formula find the value of f of 8 and f of 15 from the following table। हम इस क्वेश्चन में हम ये निकालना चाहते हैं कि हम f of 8 और f of 15 कैसे न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना चाहते हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आज मैं थ्री टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन वो जिसमें वैल्यूज निकालना सिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास होगा जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन में बेस्ड होगा, यानी किसी भी टेबल की हेल्प से हम पॉलिनोमियल फंक्शन किस प्रकार से इवैल्यूएट करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम किसी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपांशन ऑफ द अदर फॉर्म x माइनस a की फॉर्म में। आइए स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है पहले आप ये चेक कर लिए कि अगर वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से अगर हमें सॉल्व करने को कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हमारे पास जो आर्गुमेंट होंगे वो अनइक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वी हैव 4 5 7 10 11 13 these are the unequally spaced, so definitely this question is related to the Newton divided difference formula और interpolation for unequal interval। तो अब हमें यहाँ पे बनाना क्या है कि हमें यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल यहाँ पे बनानी है। पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल यहाँ पे बनाते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए तो करना है कि हमें यहाँ पर x लिखना है, दिस इज योर 4, देन अगेन योर 5, दिस इज योर 7, दिस इज योर 10, नेक्स्ट इज द 11 एंड नेक्स्ट इज द 13। देन उसके सामने हम यहाँ पर f ऑफ x लिखेंगे जो कि हमारे पास है 48, देन इसके बाद हमारे पास है 100, देन उसके बाद आपके पास है 294, देन उसके बाद है 900, then 1210 and the last is 2028। I think this is 2028 ना होके आपका 2028 आपका ओके। अब हम यहाँ पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम यहाँ पर निकालेंगे, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किस प्रकार से निकाल लें, सेकेंड वैल्यू यानी कि सेकेंड एंट्री यानी कि 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, ओके। नेक्स्ट 294 minus 100 divided by 7 minus 5, next 900 minus 294 divided by 10 minus 7, then 1210 minus 900 divided by 11 minus 10 and the last 2028 minus 1210 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 11, ओके। अब वन बाय वन हम ये वैल्यू निकालना जाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पर कैल्सी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम कैल्सी को यूज कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास है 100 माइनस 48 यानी कि ये आपका 52 हो गया, दिस इज योर 52, ओके।
नेक्स्ट आपका 294 यानी कि 194 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको मिलेगा 97। नेक्स्ट 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं हम, सॉरी 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय अगर हम 3 करें तो आपको मिलेगा 202। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 1210 माइनस 900 तो आपको मिलेगा 310, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट 2028 माइनस 1210 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 409, करेक्ट। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाले यानी कि दिस कॉल्ड द डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स। ओके, तो डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स निकाला तो 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4। नेक्स्ट 202 माइनस 97 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5, 310 माइनस 202 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7, then 409 minus 310 divided by 13 minus 10। ओके, अब इन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर ले तो 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाय हमें 3 करना है, 97 माइनस 52 डिवाइडेड बाय हमें 3 करना है तो आपको मिलेगा दिस इज योर 50। ओके, then 202 minus 97 divided by आपको करना है 5, this is your 21। again 310 minus 202 divided by मुझे करना है 4, this is your 27। okay, now last value 409 minus 310 divided by 3 अगर हम करते हैं तो ये आपको मिलता है 33। ओके, अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इसका हम निकालें तो दिस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4। ठीक है, अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना ज्यादा आसान होगा। इसी प्रकार मान लो अगर मैं 27 माइनस 21 करते हैं तो डिवाइड किसका करेंगे 11 माइनस 5 का, 11 माइनस 5। नेक्स्ट 33 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 7, तो 21 माइनस 15 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1 मिलेगा। 27 माइनस 21 हो गया 6 यानी 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 1 मिलेगा। 33 माइनस 27 करेंगे 6 यानी कि डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1 मिलेगा। लास्ट अगर इसका हम फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें 0 0 ही मिलेंगे। एंड द लास्ट डेल्टा 5 यानी कि फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस अगर इसका निकाला जाए यानी कि दिस फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस, ऑब्वियसली ये भी हमें 0 मिलेगा। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, जब यहां पर हम यहाँ पर डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर वैल्यू किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंटरपोलेशन में बताया था, जब हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर इनिशियल वैल्यू से हम यहाँ सारा का सारा एग्रीमेंट करते हैं। तो किस प्रकार से एग्रीमेंट करेंगे, तो पहली वैल्यू हमारे पास 4 होगी, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 48 होगा, देन उसके बाद हम 52 लेंगे, देन उसके बाद हम 15 लेंगे, देन उसके बाद 1 लेंगे और लास्ट हम यहाँ पर लेंगे 0 0। तो आप इन वैल्यू को नोट करके रखिएगा क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 48, 52, 15 एंड 1। ओके, 48, 52, 15 एंड 1। इसी प्रकार ये हमारे पास जो 4 जो लिखा हुआ है ये हमारा कहलाता है x0, ये हमारा कहलाता है x1, ये हमारा कहलाता है x2, ये हमारा कहलाता है x3, ये हमारा कहलाता है x4 और ये हमारा कहलाता है x5। ओके, तो आप पहले इतना नोट कर लें, फिर हम आगे अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने सिखाया था। अब हम बात करेंगे कि न्यूटन डिवाइड डिफरेंस से हम यहाँ पर f8 और f15 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, राइट, इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
अब जैसे कि हमने डिफरेंस टेबल में देखा था किस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो डेल्टा 3 तक हमें मिली थी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0 थी, तो हम अपने न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले को डेल्टा 3 तक ही लिखेंगे। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, दिस कॉल्ड द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो देन डेल्टा यानी कि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन देन x minus x0 x minus x1 then the second divided difference delta 2 f of x0 then either x1 or x2 then next x minus x0 x minus x1 x minus x2 and the third divided difference delta 3 f of x0 and this is your x1 x2 और x3। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन में x0 हमारे पास कितना है 4, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 48 प्लस x माइनस 4 डेल्टा f ऑफ x0 हमारे पास कितना निकला था, वो हमारे पास था 52, तो ये हमने 52 रख दिया। देन x माइनस 4 x माइनस 5, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास थी 48, तो मैंने यहाँ पर 48 रख दिया। देन उसके बाद x माइनस 4 x माइनस 5 देन x माइनस 7 एंड लास्ट वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1। अब ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ पर दो वैल्यू निकालने को कहा है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में केवल आपसे पॉलिनोमियल निकालने को कहा जाता है तो आप इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या रहेगा आपको, बस इस एक्सपांशन इस पूरे ब्रैकेट्स को में एक्सपांड करना रहेगा और सिंपली हम यहाँ पर पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन से पॉलिनोमियल निकालने को नहीं कहा गया है तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं इवैल्यूएट करेंगे। ओके, तो पहले हमारे पास केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 पुट x इक्वल टू, क्या दिया आपको x इक्वल टू 8, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 8 रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज f ऑफ 8 देन इन ब्रैकेट 48 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 52 देन 8 माइनस 4 8 माइनस 5 इंटू 48 देन 8 माइनस 4 8 माइनस 5 8 माइनस 7 इंटू 1, राइट। Now this is your 48, 8 माइनस हो गया 4, 4 इंटू 52 करेंगे, यहाँ पर हम कैलसी की हेल्प ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास कितना होगा, दिस इज 4 इंटू 52 यानी कि आपका हो गया 208 प्लस यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 48 यानी कि करेंगे 4 3 12, 12 इंटू 48 यानी कि 576, 576 यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1 यानी कितना मिलेगा हमें 12, राइट। अब हम यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेते हैं, 48 208 576 प्लस 12 जो कि हमें मिल रहा है 488। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपनी पहली वैल्यू निकाली। अब हम बात करेंगे सेकेंड वैल्यू किस प्रकार से निकाल रहे हैं, यानी कि अब हम ले रहे हैं यहाँ पर केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड हमारे पास कितना है, पुट, अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है 15, यानी कि हम यहाँ पर f ऑफ 15 की वैल्यू निकालनी है। पुट x इक्वल टू 15, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो देयरफॉर f ऑफ 15 यानी कि जहां जहां हमारे पास x था वहां पर 15 रखते आएंगे, 48 प्लस 15 माइनस 4 इंटू 52 देन 15 माइनस 4 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 15 देन 15 माइनस 4 इंटू 15 माइनस 5 देन 15 माइनस 7, ओके, और इंटू 1। तो यहाँ पे हमने 1 को भी रखा। तो आपको कितना मिलेगा, दिस इज योर 48, ये कितना मिलेगा 15 माइनस 4 यानी कि 11, तो 11 इंटू 52 तो आपको मिला 572 देन 11
11 इंटू 10 इंटू 15, तो आपको मिल रहा है 1650। देन 15 यानी कि 11 इंटू 10 इंटू 15 माइनस 7 कितना होगा 8, तो इंटू 8 करें हम तो आपको मिला 880। इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, यानी सभी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 880, 1650, 572, देन प्लस 48, तो आपको मिला 3150, 3150। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू आपको इवैल्यूएट कर दी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैल्यू किस प्रकार से निकाली जा रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डेल्टा 3 तक अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेल्टा 3 तक फॉर्मूला क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपका डिफरेंस टेबल जो दिया हुआ है वो केवल डेल्टा 3 तक में दे रहा है, उसके बाद वाली जो वैल्यू मिल रही है वो सारी की सारी आपको जीरो मिल रही है। तो अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स से जीरो यानी कि एक्स से जीरो कितना है 48, तो 48 के 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 48 हमने लिख दिया। एक्स माइनस एक्स से जीरो यानी कि 4 रख दिया। देन डेल्टा एफ ऑफ एक्स से जो कि हमारे टेबल से निकला हुआ है 52, देन एक्स माइनस एक्स से जीरो एक्स माइनस x1, देन उसके बाद हमने यहाँ पे 50 लिखा हुआ जो कि हमारे टेबल से निकला हुआ है। देन उसके बाद हमने डेल्टा टी एफ ऑफ एक्स से जीरो रखा हुआ 1, देन 1 बाय 1 हमने एक बार यहाँ पर 8 रखा। 8 क्यों रखा? क्योंकि हमसे एफ ऑफ 8 पूछा गया है, और दूसरी बार हमने यहाँ पे 15 रखा जो कि हमसे एफ ऑफ 15 पूछा गया है। ठीक है, आप इसे नोट करें। फिर इसका सेकंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम स्पेशली आपको दो चीजें निकालना सिखा रहे हैं। किस प्रकार से हम यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालेंगे और साथ में आपको डेरिवेटिव भी निकालना सिखा रहे हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। बाय द मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द पॉलिनोमियल इन x एंड आल्सो फाइंड f डैश ऑफ 10। साथ में हम यहाँ पर डेरिवेटिव भी आपको इवैल्यूएट करना सिखा रहे हैं। तो आइए समझे कि इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन में जो हमारे पास आर्गुमेंट जो दिए हुए हैं क्या वो अनइक्वल स्पेस है कि नहीं है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं 3, 5, 11, 27, 34 आपके अनइक्वल स्पेस है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास इसको डिवाइड डिफरेंस टेबल से हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो ये आपकी है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ओके, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो पहले हमारे पास है x जो कि हमारे पास है 3, देन उसके बाद है 5, देन उसके बाद है 11, नेक्स्ट उसके बाद है 24 एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है 34। ओके, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास f ऑफ x है यानी कि -30, 23, 899, 10, 17315 डिवाइडेड बाय 35606। अब इसका हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास है 23। अब ये हमारा माइनस, इसका मतलब ये होगा दिस इज 23 माइनस और -13 डिवाइडेड बाय 5 - 3। ओके, देन 899 minus 23 divided by 11 minus 5, 11 minus 5, then 17315 minus 899 divided by 27 minus 11, 27 minus 11, then last 35606 minus 17315 divided by 34 minus 37, 34 minus 27। ओके, अब यहां पर हम कैसे का यूज करना चाहेंगे। तो कैसे का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नाउ 23 प्लस 13 हो गया हमारे पास, यानी कितना हो गया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय हम करते हैं यहाँ पर 2, तो आपको मिलेगा 18। नाउ दिस इज योर 18। नेक्स्ट हमारे पास है 899 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी दिस इज योर 6 क्या, तो 146 मिला हमें। देन 17315 माइनस 899 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 11, तो आपको मिलेगा 1026। नेक्स्ट देन 35606 माइनस 17315 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 27, तो आपको मिलेगा 2613। ओके, एंड द सेकेंड डिवाइड डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स दैट इज 146 माइनस 18 डिवाइडेड बाय
11 माइनस 3, ओके ठीक है 11 माइनस 3। नेक्स्ट 1026 माइनस 146 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 5, 27 माइनस 5, then 2613 minus 1026 divided by 34 minus 11, ओके इनको माइनस करें तो 146 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3 तो आपको मिलेगा 16। देन उसके बाद 1026 माइनस 146 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 5 40। देन 2613 माइनस 1026 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 11 69, ओके। अब इसका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास क्या होगा? थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 3 देन 69 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 5 तो 14 माइनस 16 हो गया 24 से 24 डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा। 60 माइनस यानी कि 29 यहाँ पे भी तो 1 मिलेगा। एंड द फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो होगा वो आपके पास 0 होगा, ओके। अब हमें यहाँ पर किन किन वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमारे पास? तो पहले हमें जरूरत पड़ेगी 3 की, तो ये हमारे पास कहलाएगा x0, ये आपके पास है x1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है x3 और ये आपके पास है x4, ठीक है। हमें पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, तो -13 हम ये नोट कर लेते हैं। तो -13 हमारे पास पहली वैल्यू है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 18, तो उसके बाद हमने 18 को हमने यहाँ पर नोट करके रख लिया। देन उसके बाद हमारे पास आएगी वैल्यू 16, तो हमने 16 को नोट करके रख लिया। एंड द लास्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 1, ओके। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में आपको बता दूं कि इसमें वैल्यू हमारी वैल्यू है बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम चाहे इसको y0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज योर x माइनस x0 इज कॉल्ड द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, देन x minus x0, x minus x1 is called the second divided difference, then x minus x0, x minus x1, x minus x2 and the third divided difference, okay। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पे हम रखेंगे। तो y0 हमारे पास कितना है 3, सॉरी y0 हमारे पास है -13, तो हमने -13 रखा। देन x minus 3, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 18, तो हमने 18 रखा। देन x minus 3, x minus 5, देन उसके बाद वैल्यू मेरे पास आई थी 16, तो मैंने 16 रखा। देन x minus 3, x minus 5, x minus 11 into 1, क्योंकि हमारे पास लास्ट वैल्यू 1 आएगी। आज पूरे ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। तो -13 18 into x, 18 3 54 प्लस x minus 3 और x minus 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ये मिलेगा x² minus 8x प्लस 45 into 16। देन इधर भी मल्टीप्लाई करें तो x² minus 8x प्लस 15 into x minus 11, okay। Now this is -13 plus 18x minus 54, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x², 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 128x प्लस 45 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 15 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 720, ओके। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज x³ minus 8x² minus 15x
11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 11x स्क्वायर प्लस 88x माइनस 15 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 165। ओके, अब इन सब वैल्यू को हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले वैल्यू आएगी मेरे पास x3, तो x3 को मैंने लिख दिया। देन जितने भी स्क्वायर टर्म सबको एक साथ लिखें, तो पहले आपको मिल रहा है 16, देन उसके बाद मिल रहा है -8, -8 के बाद आपको मिल रहा है -11, तो आपको मिल रहा है -3x स्क्वायर। ओके, देन इस x वाली वैल्यू को लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 18 -128 देन प्लस 15 एंड प्लस 88, तो आपको मिलेगा -7। करेक्ट। देन उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं तो -13 -54 एंड प्लस 728। ओके, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया जिसकी हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम यहाँ पर f'10 कैसे निकालेंगे। तो करना क्या हमें यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम ये हमको मिला है इट इज कॉल्ड द f of x, तो यहाँ पर हम कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आपको मिलेगा f' ऑफ x जो कि आपको मिला होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 10, तो आपको मिलेगा f' ऑफ 10, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 माइनस 7। ओके, तो ये मेरे पास होगा 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 माइनस 60 माइनस 7, तो 300 को अगर हम माइनस करते हैं 67 से तो आपको मिलेगा 233। ओके, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में मैं इस लेक्चर के साथ आपको एक गूगल फॉर्म भी दे रहा हूँ। गूगल फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आप वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर वहां पर निकालिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।